दोस्तों, यूं तो योग की कई शाखाएं हैं और कई प्रकार हैं। लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। वैदिक शास्त्र कुल 6 दर्शनों में विभक्त हैं। इन्हीं में से एक है योग या राजयोग। यह मूलतः महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है। इस राजयोग शब्द पर सबसे अधिक चर्चा तब शुरू हुई जब 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों के समक्ष योग की बारीकियों और गहराइयों पर आधारित व्याख्यान दिया। इन्हीं व्याख्यानों को संकलित करके एक पुस्तक का स्वरूप दिया गया जिसका नाम है राजयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आपका स्वागत है। यह इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। दोस्तों, आज से हम स्वामी विवेकानंद जी की इसी राजयोग पुस्तक को एक सीरीज में संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो पहला प्रश्न आता है कि राजयोग क्या है। अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो राजयोग योगों का राजा है, क्योंकि यह मनुष्य को अपनी इंद्रियों और मन पर राज करने का मार्ग बताता है। यानी कहा जा सकता है कि राजयोग सभी प्रकार के योग प्रणालियों में सबसे श्रेष्ठ या उत्तम प्रणाली है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि राजयोग की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, भारतवर्ष में जितने भी वेद मत पर आधारित ग्रंथ व दर्शन हैं, उन सभी का यही मानना है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है और वह है पूर्णता को प्राप्त करके आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वही है राजयोग। राजयोग को योगों का राजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के योग प्रणालियों का कुछ अंश अवश्य ही मिल जाता है, जिसकी वजह से यह प्रणाली सर्वसुलभ और सर्वसुगम बन जाती है। जहां तक स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित इस राजयोग पुस्तक की बात है, तो यह किताब योग शास्त्र के आधुनिक ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की योग विद्या और उनके मत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात यह कि यह पुस्तक मूलतः पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है, अतः इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करना एक भूल होगी। स्वामी जी इस पुस्तक की भूमिका में पुस्तक और पतंजलि के सूत्रों की महत्ता का वर्णन करते हुए स्वयं लिखते हैं, पतंजल सूत्र राजयोग का शास्त्र है और राजयोग पर सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। अन्यान्य दार्शनिकों का किसी दार्शनिक विषय में पतंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चित रूप से उनकी साधना प्रणाली का अनुमोदन करते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टांग व राजयोग के विषय में स्वामी विवेकानंद का मानना है कि यह एक प्रणाली है जिसके अभ्यास से निश्चित फल प्राप्त होता है। इसके लिए किसी बाह्य विश्वास की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी कहते हैं, अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष ना कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। राजयोग विद्या के माध्यम से पहले मनुष्य अपने भीतर की अवस्थाओं को उचित प्रकार से समझ पाता है। इस खोज का केंद्र मन है। मन ही वह यंत्र है जिसमें प्रत्येक साधक को डुबकी लगाकर उसे साधना पड़ता है। इस मन के विषय में स्वामी विवेकानंद राजयोग के शुरुआती अध्याय में विशेष प्रकाश डालते हैं। स्वामी जी के अनुसार मन पर नियंत्रण प्राप्त करके उसका विश्लेषण करने पर ही हम उसे समझ सकते हैं। मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान होती हैं। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वह सब कुछ आलोकित कर देता है। स्वामी जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं,
जिसका स्वरूप नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध हो, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहां गायब हो जाता है। अतः दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जिसे सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त होना है या मुक्ति को प्राप्त करना है, उसे अपने अंतःकरण को समझना होगा और मुक्त होने की चेष्टा करनी होगी। इस कोशिश में उसे योग के सभी अंगों से गुजरते हुए अंततः मन को वश में करके समाधि तक पहुंचना होगा, क्योंकि सिद्धों के अनुसार समाधि ही अष्टांग योग का फल है, जो मानव का जीवन लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समाधि प्रत्येक मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी का भी अधिकार है। इसे निम्नतम प्राणी जैसे कीट पतंग से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी अवश्य प्राप्त करेंगे। और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ रूप में धर्म की प्राप्ति की है और वह सभी बंधनों से मुक्त है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको राजयोग का एक संक्षिप्त परिचय मिला होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम राजयोग के विभिन्न अंगों और उसकी महत्ता पर चर्चा जारी रखेंगे।